सर नमस्कार। डिजाइन योर डेस्टिनी में आप सबका फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आज रविवार का दिन है और आज का दिन बहुत अच्छा है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और जिस तरह विवेकानंद जी ने अपना राजयोग लिखा और एक पुस्तक लिखी और जिस तरीके से वो कितने योग्य और विद्वान थे, इस तरीके से प्रत्येक युवा को होना चाहिए। इसे युवा दिवस के रूप में आज 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उसके बाद जो कल मैंने बहुत सारी बात की थी, आज मैं एक बात और उसके आगे जो 4th चैप्टर है उसमें कहने जा रहा हूँ। मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है, ये सारी बातों पर बहुत सारी बातें हैं जो बोली जा सकती। मैंने बहुत ब्रीफ में, बहुत लो कंटेंट में वो गहरी बात बताने की कोशिश की, क्योंकि सभी के पास समय की कमी है, बहुत ज्यादा सुन नहीं सकते। लेकिन अगर आपको स्पेशली अगर कोई टॉपिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ या कोई मैं आपको चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ उस पर अगर आपको कोई बात डिटेल में सुनना हो तो उसको समझना हो तो मैं उसके लिए आपके सेवा में हाजिर हूँ। आज जो बात बताने जा रहा हूँ इस बात को सबसे पहले मुझे फॉलो करना है। इसलिए करना है कि और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मुझे सुने लेकिन आप मेरी तरह ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब ऐसा है। कुल मिलाकर के आज का जो 4th टॉपिक है या चैप्टर है या हमारी जो सीख है, जो सबक है, जो की है हमारी, वो बड़ी चीज ये है कि आप जरूरत से कम बोले। जितनी जरूरत है उससे भी कम बोले। हम क्या होता है, हम ज्यादा बोलते हैं। हम ज्यादा बोलते हैं तो हम सामान्य लगते हैं और हमारी योजना भी सबको पता चल जाती है, हमारे बारे में भी सबको पता चल जाता है और लोग आपको बहुत सामान्य लेते हैं। लोग फिर आपसे डरते नहीं है, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपका सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। इसलिए जरूरत से कम बोलें। जब आप जरूरत से कम बोलेंगे तो आप शक्तिशाली नजर आएंगे। लोग आपके प्रति आश्चर्य में भरे रहेंगे, लोगों को डर रहेगा और उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आप करने वाले क्या है ना? जैसे कि आपने किसी का इंटरव्यू देखा होगा तो इंटरव्यूअर बहुत बार बार बातें करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है बहुत कम शब्दों में जवाब देता है। और इंटरव्यूअर जो होता है वो बार बार ये पूछना चाहता है कि आप चाहती क्या है, लेकिन जो इंटरव्यू देता है वो बहुत सामान्य रूप से अपनी बातें करता है, अपनी बातें बताता है और कई सारी बातें अर्थहीन भी बोल देता है। तो इंटरव्यू लेने वालों को लगता है कि यार जरूर इस बात के पीछे कोई गहरी बात छुपी होगी, कोई गहरा रहस्य होगा। इस तरीके से आप अपने आप को रखें, लोगों से बात करें, आप लोगों को बोलने दें। अगर लोग आपसे ज्यादा बोलेंगे तो वो अपनी कुछ तो भी बोल देंगे और अपनी गलती और कमजोरियों को आपके सामने बता देंगे। जब उनकी गलतियां और आपकी कमजोरियां अगर आपको पता चल जाएगी तो आप उनसे अपना काम ले सकते हैं, आप उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं, आप उन्हें दबाव में प्रभाव में भी ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपकी कमजोरी और आपकी गलतियां और आपके दुर्गुण भी उसको पता चल जाएंगे, तो वो भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए जरूरत से कम बोलें। जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। देखिए इसके लिए मैं एक आपको कथा सुनाता हूँ। अगर आपने कभी रूस, तो आजकल देखा रूस और यूक्रेन का काफी युद्ध चल रहा है। जब रूस प्रथम निकोलस, जो वहां का सम्राट था निकोलस रूस प्रथम का, तो वो जैसे हुआ तो चारों, जब वो जैसे सिंहासन पर आया और जैसे उन्हें साम्राज्य संभाला तो पूरे रूस के अंदर बहुत विद्रोह हुआ। और विद्रोह करने का जो उनका लीडर था कोंद्रेटी, उसने बहुत विद्रोह किया। अब चूंकि सम्राट था और उस कोंद्रेटी ने पूरे रूस में एकता कर ली थी और निकोलस का बहुत विरोध भी खड़ा कर दिया था। पर सम्राट को पता चला कि ये आदमी मेरे लिए बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने उस कोंद्रेटी को फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुनाई तो फांसी के लिए कोंद्रेटी को लेकर के गए, और जब कोंद्रेटी को लेकर के गए तो उसे वही फंदा डाला गया। और जैसे ही फंदा डाला गया और रस्सी खींची गई, वैसे ही जब वो नीचे से उसका सपोर्ट हटाया तो गिरा, लेकिन रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई और वो कोंद्रेटी जिंदा बच गया। अब उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर इस तरीके से होता है इसका मतलब ईश्वर ने उसे माफी दे दी है और उसे माफ किया जाएगा। तो लेकिन जैसे कोंद्रेटी उठा, देखिए ज्यादा बोलने का दुष्प्रभाव, जैसे कोंद्रेटी उठा उसने उठते से ही एक बात कही कि देखा, रूस के सम्राट और रूस के लोग तो रस्सी भी ठीक से नहीं बना सकते, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते। ये बात कोंद्रेटी ने अपने उत्साह में, उमंग में या गुरूर में आकर के या अपने अति विश्वास में आकर उसने बात की। ये बात जब निकोलस के पास पहुंची और सेनापति ये बात लेकर के पहुंचा तो माफीनामा लेकर के पहुंचा था कोंद्रेटी का। तो कोंद्रेटी के उस माफीनामे को पढ़ने के बाद में निकोलस ने पूछा कि
वो क्या बोला, वो विद्रोही कुछ बोला, तो उन्होंने कहा कि हाँ सम्राट, उन्होंने कहा कि देखा रूस के लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, एक रस्सी तक ठीक से नहीं बना सकते। तो निकोलस ने वो माफीनामा फाड़ा और उन्होंने कहा कि इस कोंदरेटे की बात को हम गलत साबित करके बताएंगे, उसे कल सुबह फिर से फांसी दी जाए। और कल सुबह कोंदरेटे को फिर से, दूसरे दिन कोंदरेटे को फिर से फांसी दी गई और फिर वो जिंदा नहीं बचा। ये जरूरत से ज्यादा बोलने का परिणाम था। इसलिए आप जरूरत से कम बोले, जितना कम बोलेंगे उतने आप रहस्य में नजर आएंगे, उतने आप प्रभावशाली नजर आएंगे, उतना आप शक्तिशाली नजर आएंगे। इसे जरूरत से कम बोले, लोग आपको इज्जत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और आपकी योजना पता भी नहीं चलेगी और आप सक्सेस स्टार बन जाएंगे, जीत जाएंगे। और जो डेस्टिनी आपने डिजाइन की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जरूरत से कम बोले, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही डिजाइन योर डेस्टिनी में। आप बहुत सहयोग के साथ मुझे सुन रहे हैं, आगे बढ़े। रोज मुझे कई सारे फोन भी आते हैं, जो जिसको जो समझ में आता है वो सुनते हैं, मुझे बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है और आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। मैं कुछ न कुछ अच्छा नया नया आपको लेते आता रहूंगा। ये जो 40-45 चैप्टर जो अभी हैं पावर्स वाले, इस पावर्स वाले के बाद फिर हम कॉर्पोरेट की बात करेंगे और उसके आगे कुछ और भी बात करेंगे। लगातार ये चलेगा। अब आपको कितना काम आता है या आप देख लीजिए, मैं आपके कुछ काम आ सकूं, मेरे लिए बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।